जब मुझे मेट्रो में छोड़ के चलती हुई मेट्रो में से भाग गया था। पुप्पी ने तो जब पुप्पी उनकी तरफ होगी ना कहने लगे नहीं सब पानी पत लिया इसे तो मैं बताऊंगी, बस मैं डर की वजह से फिर मैं बाहर निकल गई। मैं क्या करती जब मेरा कोई यही नहीं। मैं तो हजारों मौके देती है, हजारों। जब वो पी के भी आ जाना वो दरवाजे में पड़ जाए मैं उसे उठा के जो ना बिस्तर पे लेके जाऊँ आराम से। रो रही बिना मारे रो रही, फिर बेल्ट निकाल के मारे। हफ्ते वक्त में मुझे मारे, मेरे सर पे मारे, मेरे मुंह पे मारे। बस बेटा बस। मैं नहीं जानती कि वो मुझे मारे और मुझे मार से बहुत डर लगे। मुझे मार से बहुत ही डर लगे, वो मुझे मारे जाता जाता। तेरे सिर ते आओ कली 5 महीने की प्रेगनेंट आ। ये भगवान के घर पे खड़े हो, अल्लाह के दर पे खड़े हो, झूठ ना मत बोलना। बाबू जी अल्लाह की कसम आप मेरे को मारो। तेरे पाँव पड़ती है, तेरे को मिन्नतें करती है मेरे को मत मारो मत मारो। तुम इंसान हो या जलाद हो? सुनते ही नहीं मेरी, बस अपनी अपनी चिल्लावे और अपनी अपनी बात करे। मेरी सुनते नहीं, मुझे मारे। परेशान होकर मैंने मरने का फैसला लिया था जब मैं घर से निकली थी। घर वाली तेरी इधर है, तू छोड़ के कैसे चला गया जो इतना प्यार करता है इसको? भाई हाँ बेटा, हाँ नहीं हुए थे बेटे। हाँ बताओ बेटा, कौन मारता है तेरे को? अंकल वो जो मेरा घर वाला है ना, वो दारू पीता है और बिन बात की लड़ाई करता है और मुझे मारता है बेफालतू में। मेरी कोई गलती भी नहीं होती फिर भी मैं उसके पैर पकड़ लेती हूँ, उसके आगे हाथ जोड़ लेती हूँ, उसे गले से लगा लेती हूँ लड़ाई करते करते, लेकिन वो मेरी सुनता ही नहीं अंकल। और तुम्हारा माइका नहीं बात करता? तुम्हारी माइका वाला है भी सब और है भी कोई नहीं। मैं बचपन में जब पैदा हुई थी तो मैं पानी में रोना नहीं है, रोना नहीं पैदा है। हुई थी। तो मैं जब 2 साल की थी ना तो मेरी अम्मी मुझे छोड़ के किसी और के साथ चली गई थी और फिर जो ना मुझे किसी को गोद दे दिया था। फिर मैं वहाँ पे पली बड़ी। फिर जब मैं बड़ी हो गई कि तू जो ना अपने सगे माँ बाप के पास चली जा, फिर वो मुझे गाड़ी में बिठा दिया उन्होंने पानीपत के और मुझे वहाँ पे फ़ोन कर दिया पानीपत के आपकी लड़की आ रही है और अब हम नहीं रख सकते इसे। अब्बू और अम्मी, अब्बू तब तक जेल से बाहर नहीं आए थे? आ गए थे, उनकी तो दूसरी शादी हो गई थी, उनके बच्चे भी हो गए। और अम्मी? और अम्मी तो कहीं और ही रहते हैं, उनका तो मिली नहीं फिर अम्मी? नहीं। फिर तो दादू के पास आ गई वापस? हाँ बस उनके पास मैं 2-4 घंटा रुकी। फिर उसके बाद मुझे मेरे पापा लिवाने आ गए, जो मैंने उन्हें कभी देखा नहीं था, बस उसी दिन देखा था मैंने उन्हें। वो लिवाने आ गए, वो मुझे ले गए। फिर उन्होंने मुझे 15 दिन रखा, मुझे मेरी फूफी के पास छोड़ दिया और फिर उन्होंने मेरे 6 महीने रखा उन्होंने मुझे, फिर मेरी शादी कर दी उन्होंने। तुम्हारे फूफा और फूफी ने? फूफा फूफी के पास तेरे को किसने छोड़ा? तेरे पिताजी ने, पापा ने, अब्बू ने? हाँ मेरे पापा ने छोड़ा और फिर उनसे लड़ाई कर ली। मेरे पापा ने फिर फूफा फूफी ने तेरी शादी कहाँ की बेटा? वो पानीपत में उन्होंने देखा था। वो लड़का देखने में बहुत सीधा है और वो अंदर से बहुत टेढ़ा। वो दारू वगैरह सारे काम करे, वो उन्हें नहीं पता था। उन्होंने धोखे से शादी कर दी और अब वो मुझे बहुत मारे। अब कल जब लड़ाई हुई थी ना तो कल खाना खाने के लिए आए थे वो और खाना खाने के लिए बैठ गए। मेरे चाचा से बात हुई थी जब मैं थी नहीं ना वहाँ पे, जब मैं मम्मा के पास जा रही थी तो वो सबसे बात कर रहे थे और जब मैं आ गई तो वो किसी से भी बात नहीं कर रहे। तो मेरे चाचा का फ़ोन आया, वो बोलने लगे तेरे हाथ भी रखने लायक नहीं, ये नहीं वो नहीं। उन्होंने ऐसी बात बोली। मैंने उनसे कहा आप सबसे बात कर लिया करो, बस इतनी सी बात पर खाना फेंक दिया और मेरे साथ मार पिटाई करने लगे और इतनी तेज को यहाँ से मुक्का मारा मेरे, अभी तक दुख रहा है यहाँ पे। फिर मैं गुस्से में बाहर निकल गई। फिर मैं रास्ते में जाकर रोने लगी। एक अंकल मिले वहाँ पे, उन्होंने मुझे वो पहले तो उन्होंने मेरे से बात पूछी बेटा क्या हुआ। मैं बोला अंकल ऐसे ऐसे बात हुई। तो फिर वो बोलने लगे एक कार्ड दिया था उन्होंने यहाँ का, फिर बोलने लगे कि यहाँ चले जाओ वो आपकी पूरी मदद करेंगे अगर आप इधर उधर जाओगे गुस्से में, कोई पता नहीं है अगर कोई कुछ कर दे, ऐसे बोल के उन्होंने यहाँ भेज दिया। उन्होंने ऑटो करवा दिया और ऑटो करवा के मुझे यहाँ भेज दिया। वो ऑटो वाले अंकल यहाँ लिया है।
क्या करता है तुम्हारे पति? वो फल फ्रूट का काम करे। फल फ्रूट का? हाँ नशा करता है, शराब पीता है? हाँ, जितना कमावे सब दारू में उड़ा दे। तुम्हारे कोई बच्चा है? नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूँ अब। अभी एक बच्चा होने वाला है, और पहले तो कोई बच्चा नहीं है। नहीं, तुम्हारा शादी कब हुआ? मेरी शादी बकरा ईद पे हुई थी। एक जो 1.5 साल आ गया, 1.5 साल हो गया। बकरा ईद पे शादी हुई थी मेरी। तो हजारों मौके देती है, हजारों। जब वो पी के भी आ जाना, वो दरवाजे पे पड़ जाए, मैं उसे उठा के जो ना बिस्तर पे लेके जाऊँ आराम आराम से। और फिर बहुत हट्टा कट्टा बढ़ाएगा, मुझे ऐसे मारे बहुत बुरी तरीके से। और एक तो मारे, और जब मैं रो तो क्या रो रही, बिना मारे रो रही, फिर बेल्ट निकाल के मारे। और यहाँ पे भी जो ना इसने नुकर के इतनी तेज से पकड़ रखा था, यहाँ से 3 जगह से जो ना मेरे काल उतर रहे, और है ना यहाँ पे नील भी बढ़ रहा था। बहुत दुख रहा है यहाँ से, और ऐसे कहीं कहीं से ऐसे पकड़ ले, यहाँ से ये हड्डी दुख रही मेरी बहुत। हर पे फालतू में मुझे मारे, मेरे सर पे मारे, मेरे मुंह पे मारे, बेफालतू में। मैं कुछ भी नहीं कहती, मैं हाथ जोड़ लूं, पैर पकड़ लूं। बस बेटा बस। तुम्हारा नाम क्या है बेटा पूरा? मेरा नाम खुशी है। खुशी? अरे तू खुश रहे खुशी, फिर रो क्यों रही है? खुश रहना बेटा। हम तुम्हारे भाई हैं, ठीक है? हम तुम्हारे पिता के समान है ना, हम तुम्हारे अंकल हैं, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। आज वो आया था, हमने इसीलिए उसको वापस भेज दिया इधर से, भी हम खुशी को साथ में नहीं भेजेंगे, पहले उसके साथ हम बात करेंगे। वो बहुत सीधा बन के दिखावे, बहुत भोलापन दिखावे। वो बन के ऐसे खड़ा हो जाएगा जैसे मैं बहुत सीधा, और मुझे मार पिटाई करे मेरे साथ। और आज के बाद तुम्हारा मायका इस तरफ, ये तुम्हारा मायके का घर है। आज के बाद ये बात मत सोचना तुम्हारा मायका नहीं है, तुम्हारे माँ बाप नहीं है, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। और आगे से वो तेरे साथ कोई ऐसी हरकत करेगा तो हम बैठे हैं इधर। नहीं, मैं नहीं जानती। अभी तो भेजेंगे नहीं, तेरे को भेजेंगे नहीं। मैं बात कर रहा हूँ वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, यदि भेजेंगे, यदि तेरी मर्जी होगी तभी भेजेंगे। यदि तुम चाहोगी, जबरदस्ती कोई नहीं भेजेंगे। नहीं, मैं नहीं जानती कि वो मुझे मारे, और मुझे मार से बहुत डर लगे। मुझे मार से बहुत ही डर लगे, और मुझे मारे और जाता जाता। कोई बात नहीं, रोना नहीं है बेटा, कल को बात करेंगे, ठीक है? अब आराम से रहो। कौन पैंट थोड़े को पहन दिए है? हाँ खुशी पुत्र किवें है? ये कौन है? तो मेरे हस्बैंड। ये हस्बैंड है तेरे? हाँ, जो मुझे दारू पी के बिन बात की लड़ाई कर के मुझे मारे। भूरा के जवाकड़ी आ। बाबा जी आप एक मिनट ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ, ਨਾ ਅੱਬੂ, ਨਾ ਅੰਮੀ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੱਲੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ। बाबा जी आप एक मिनट मेरी बात सुनो। ये जो ना बहुत सीधे बन के दिखावे, मैंने आपको बताया था ना, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਮਲੀ ਹੈ? सीधे बन के दिखावे पागल है। सबके सामने। बाबा जी मेरे को कल पता लगा, मैं कल उस टाइम आया, आना ही था भाई, आना ही पड़ना था। और बाबा जी कल मैं लेट हो गया, मेरा माल पड़ा था। मैं तू देखो शराब पी के आ गया कल, जब तू आया शराब पी हुई थी तेरी। झूठ मत बोलो, ये भगवान के घर पे खड़े हो, अल्लाह के दर पे खड़े हो, झूठ ना मत बोलना। चलो बाबा जी जैसा आप अल्लाह तो बोलता है शराब नहीं पीनी चाहिए, मदिरा, फिर तू पी के मारता है इसको। आगे से बाबा जी औरत के ऊपर हाथ उठाते हैं, 3 दिन हो गए बाबा जी। शर्म करो यार। 5 महीने का बच्चा, उसके पेट में सुबह से इसकी ब्लीडिंग हो रही है, बाबा जी पेट में दर्द हो रहा है, अभी हॉस्पिटल में भेज रहे हैं हम इसको। बाबा जी 3 दिन हो गए मैंने खाना भी नहीं खाया। कल को बच्चा चले जाएगा, दुनिया से मर जाएगा, तो क्या करोगे भाई? फिर इसीलिए कर रहा है इसके साथ ऐसा। इसने यहाँ आने का क्यों सोचा? कोई और छोड़ती है घर ऐसे? ये गलत है। फिर तुम ऐसे मारपीट क्यों करते हो इसके साथ? बाबा जी देखो घर तुम्हारे मोहल्ले के लोगों से बात हुआ हमारा, सभी ने हमें बताया, तेरे पाँव पड़ती है, तेरे को मिन्नतें करती है, मेरे को मत मारो मत मारो। तुम इंसान हो या जलाद हो? बाबा जी ऐसा काम तो मैं करता नहीं। मैं बाबा जी पागल थोड़ी हूँ कि भाई मैं बगैर गलती के बस नहीं हमारे पिटाई करूँगा। आप ये बात बताओ। नहीं, पागल नहीं हो तुम। फिर कौन मारता है? कोई और मार के जाता है? बाबा जी के पास जहाँ झूठ बोल रही है, चलो ये बताओ, झूठ बोल रही है? आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन मेरी बात बताओ, कौन ऐसे करता है बच्चे को पेट में लेके घर से भागता है? कोई नहीं। कितनी बार भाग गई घर से पहले? 2 बार बाबा जी, एक बार अब और एक बार पिछली बार अपने घर गई थी। तब क्या हुआ था पता? तब क्या हुआ था पता है तेरे को? तूने क्या बोला था फिर?
आगे से बाबा जी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। यही बात तूने तब भी बोली थी, यही बात तब भी बोली थी तूने। देखो बाबा जी आप मेरे आज के बाद मौका ही नहीं मिलेगा तेरे को इस बात का। तुम दोस्त हो इसके भाई? तुम्हारा नाम क्या है? अजीत अजीत अजीत? अजीत खान? नहीं, अजीत कुमार। अजीत कुमार है जी। मेहंदी, तुम्हारा नाम क्या है पूरा? मेहंदी है जी। मेहंदी खान है हाँ जी, हाँ जी। जी। इसका नाम क्या है? खुशी है जी। खुशी क्या? खुशी ठीक। दूसरा नाम है जिसका राबिया। राजिया? राबिया राबिया जी। तो फिर राबिया की शादी तेरे साथ कब हुई थी? ये निकाह 1 साल हो जाएगा जी अब। 1 साल हो जाएगा। हाँ जी। अभी 1 साल में ये दूसरी बार घर से भाग गई है। जी। ये पागल है? नहीं जी। दिमाग की दवाई चलती है इसकी? नहीं जी। आप साथ में रहते हो, इनके आसपास रहते हो, हाँ, दूर दूर है जी। मिलते तो होगे ना? हाँ जी। इसकी घरवाली पागल है? नहीं। घर का काम नहीं करती, चौका चूल्हा करती नहीं है जी, हाँ जी करते। खाना बनाती नहीं है, हाँ जी। फिर क्या परेशानी है? रोटी बाबा जी रोटी बनाती है, देती भी है, लेकिन ये लेट करती है, मेरी भूख मर जाती है। बस सिर्फ ये वजह और कोई वजह नहीं है। तो अभी 3 दिन से भूख बढ़िया है? नहीं मैंने खाना नहीं खाया बाबा जी। फिर अच्छा लग रहा है अब? नहीं जी। फिर बात सुन लो, आज के बाद हम इसके मायका है जहाँ पे इसका, हम इसके भाई हैं, जी मान ले बात मेरी। जी। और तू सीधा हो जाओ, ये तेरे साथ नहीं जाएगी बिल्कुल भी, ठीक है? और क्योंकि ये बोल रही है कल से ही मैं नहीं जाना उसके साथ, और बच्चा होगा इधर यहीं पे। और अब तू अपने आप को साबित करो कि तुम इसके पति हो और इस बच्चे के बाप हो, तुम इसकी मदद करना चाहते हो, तो उसके लिए तुम इधर रहो, इसके पास रहो। रोटी खाना दाने खाना है, क्या करना है, इधर से मिलेगा सब। जब तक ये बच्चा नहीं होता इधर रुकना पड़ेगा। तेरे लिए ये ऑप्शन है भी तुम इधर ही रुक जाओ इसके साथ। हमारे ऊपर जगह बनी हुई है, वहीं पे रहना, और भी लोग रहते हैं, तो इसको भी हम रख लेंगे, तुम भी साथ रख लो, तेरे को भी रख लेंगे। दिक्कत नहीं है। खुशी क्या करना है, जाना है साथ में इसके? क्यों क्यों? मैंने इन्हें हजारों मौके दे दिए, हजारों। मैं सबकी जैसे ही भीड़ हो रही ना, सबके सामने पैर पकड़ लूं मैं बाबा जी, कि मुझे माफ कर दो, मेरी देखो, कोई गलती भी नहीं होती, और मैं हाथ पे जोड़ लूं और पैर पे पकड़ लूं, लेकिन कोई सुनते ही नहीं मेरी, बस अपनी अपनी चलावे और अपनी अपनी बात करे, मेरी सुनते नहीं, मुझे मारे और मुझे मार से बहुत डर लगे, इसलिए मैं घर से निकल गई थी गुस्से में। मार से मेरे को बहुत डर लगता है, इसीलिए डरती हुई घर से निकली। बाबा जी रो मत बेटा, रो मत। सबके सामने आपको कैसे पता चला खुशी? वो मैं जो ना परेशान होकर मैंने मरने का फैसला लिया था जब मैं घर से निकली थी, क्योंकि मेरी मम्मा को इतने भड़का के जो ना अपनी तरफ कर लिया था, वो स्लैम वाली अम्मी अब्बू से चिढ़े ना। तुमने जब घर छोड़ा तो मरने के लिए जा रही थी? हाँ, मैं मरने के लिए जा रही थी, और जब मुझे रास्ते में एक अंकल मिले, मैं उन्हें नहीं जानती कौन थे वो। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ये बोला कि आप बेटा कहीं मत जाना, आप लड़की चाहते हो, कोई कुछ हो जाए आपको। उन्होंने मुझे आपको काट दिया और मुझे ऑटो में बिठाया और मुझे वहाँ पे भेज दिया, बोला वहाँ चले जाओ, वहाँ की पूरी मदद करेंगे। कोई बात नहीं, हम पूरी मदद करेंगे बेटा, तू मेरी बेटी जैसी है, तेरी जैसी मेरी बेटी है, ठीक है? हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। अब बताओ, जब ये मर जाती फिर क्या करते तुम भाई? घर में मरना ही पड़ता बाबा जी, मेरे भी जल्दी खराब हो गई। क्या बात करते हो यार? घर वाली तेरी इधर है, तू छोड़ के कैसे चला गया? तू इतना प्यार करता है इसको भाई। बस हम रोना नहीं है बेटा, थोड़ा आराम से, क्योंकि नहीं तो ब्लीडिंग होएगी ज्यादा और बच्चे को खतरा हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब तो मेरा गाल भी दुख रहा है, इतनी तेज का मारा था जैसे मेरे पे कोई हुई नहीं निकी। आज चीजें भी सूजी पे ही है, ये वाला पसस सूजन हुई है इसकी, पूरा इतनी जोर से मारा तूने। डॉक्टर ने भी बहुत देखा, ये सारा सूजा हुआ अंदर से। पहले ना कट्टो पर्ची कट के तू भेजो हॉस्पिटल चेकअप ले, ठीक है? भेजो इन्होंने। और बेटा मैं हॉस्पिटल भेज रहा हूँ तेरे को, पहले जाके चेकअप करवा के फिर वापस आओ इधर, फिर बात करते हैं, ठीक है? बस टेंशन मत लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। अभी मैं तेरे को साथ में नहीं भेजूंगा इसके, पूरी बात करके जब तू ठीक हो जाएगी, तुम जब जैसे तुम बोलोगी वैसे होगा। नहीं, मैं नहीं जाना है, ये मैंने हजारों मौके दे दिए, मैं इतने दिनों से इनके साथ रह रही। बस चुप कर जाओ, अब बस बार बार एक बात नहीं बतानी, बस चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, चुप चुप